हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में मेरे बिना तुम प्रभु कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, शांत लबादा किसके गिर जाएगा और क्यों? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो शांत लबादा किसके गिर जाएगा और क्यों। कवि कहता है कि ईश्वर ही मनुष्य का निर्माता माना जाता है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है ईश्वर ही मनुष्य का निर्माता है, यानी कि मनुष्य को बनाने वाला ही ईश्वर है। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में। किसके हाथों में है? मनुष्य की जो जीवन की डोर है ईश्वर के हाथों में है। उसी की कृपा दृष्टि से मनुष्य को वह सब हासिल होता है जो वह चाहता है। इस प्रकार ईश्वर की शान शौकत मनुष्य पर आधारित है। ईश्वर की जो शान शौकत है वो मनुष्य पर आधारित है। ईश्वर का शानदार चोंगा मनुष्य के कारण ही है। ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि अगर उस मनुष्य न रहेगा तो शान किस पर दिखाएगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य नहीं नहीं रहेगा तो ईश्वर शान किस पर दिखाएगा। अर्थात मनुष्य के अभाव में ईश्वर का शानदार लबादा उसका आभा मंडल समाप्त हो जाएगा। यदि मनुष्य नहीं रहेगा, ईश्वर का जो आभा मंडल है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, कवि रेनर व रिल्के को किस बात की शंका स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवि रेनर व रिल्के को किस बात की शंका स्पष्ट कीजिए। कवि जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता मनुष्य के अस्तित्व पर आधारित है। कवि जानते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है मनुष्य के अस्तित्व पर ही आधारित है। उसी की भगवत भक्त अर्थात मनुष्य पर निर्भर करती है। इस स्थिति में एक चीज सताती है और यह है कि अगर मनुष्य न रहा तो ईश्वर का क्या होगा। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर का क्या होगा। क्या और जीव ईश्वर की खोज करेंगे? कवि कहता है कि यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या दूसरे जो जीव हैं ईश्वर की खोज करेंगे? संभवतः नहीं। इस प्रकार मनुष्य के साथ साथ ईश्वर भी लुप्त हो जाएगा। यदि मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर भी ऑटोमेटिक वो भी लुप्त हो जाएगा। यही आशंका कवि को सताती है और पूछता है मेरे बिना तेरा क्या होगा प्रभु। इस प्रकार कवि कहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो आपका क्या होगा प्रभु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? जल पात्र में जल होता है, जल ही जीवन का आधार होता है, जल जो है जीवन का आधार होता है। मदिरा से नशा होता है। कवि अपने को जल पात्र इसलिए कहता है कि ईश्वर की सत्ता का आधार मनुष्य है। कवि क्या कहता है? जिस प्रकार जीवन का आधार जल होता है उसी प्रकार ईश्वर का सत्ता का आधार मनुष्य है। अगर मनुष्य न होगा तो ईश्वर भी न होगा। कवि कहता है यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर की जरूरत होती है। मनुष्य को ही ईश्वर की जरूरत होती है और मनुष्य ही ईश्वर को गढ़ता है। कवि अपने को ईश्वर की मदिरा इसलिए कहता है कि ईश्वर की सत्ता का आधार मनुष्य है। ईश्वर की जो सत्ता का आधार है वो मनुष्य ही है और सत्ता एक नशा है जिसमें अपने आप को सर्वोपरि मानने की भाव आता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने को ईश्वर का जल पात्र और मदिरा कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव है विराट सत्य और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिल्के ने किन किन क्षेत्रों में यूरोपियन साहित्य को प्रभावित किया है? यहाँ बताना आपको रिल्के ने किन किन क्षेत्रों में यूरोपियन साहित्य को प्रभावित किया है। रिल्के ने अपने भावबोध, सम्मानात्मक भाषा और शिल्प से यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बेस हूँ, तुम्हारे विरती हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इस पदांश का भाव स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पदांश मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार रेना मारे रिल्के हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने को कहना चाहता है कि मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे का अभिन्न है। क्या कहता है? तो कवि कहता है कि मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे का अभिन्न अंग है। मानव है तभी ईश्वर है। कवि कहता है कि मानव है तभी ईश्वर है। मनुष्य के बिना ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। कवि कहता है कि मनुष्य यदि नहीं रहेगा तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं तुम्हारा बेस हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं तुम्हारा बेस हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ यूरोप के चर्चित कवि रेने मारे रिल्के की मेरे बिना तुम प्रभु कविता से उदित है।
इन पंक्तियों में कवि मनुष्य और ईश्वर के संबंध की व्याख्या करते हुए कहता है कि मनुष्य ही ईश्वर का बेस है। मनुष्य जो है ईश्वर का बेस है। वही प्रभु का स्वभाव या वृत्ति है। वही जो है प्रभु का स्वभाव या वृत्ति है। अगर मनुष्य ही ना रहेगा तो ईश्वर क्या करेगा? कवि कहता है कि यदि मनुष्य ही ना रहेगा तो ईश्वर क्या करेगा? किस रूप में रहेगा? ईश्वर का अर्थ खो जाएगा। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का अर्थ खो जाएगा। ईश्वर जो है विलुप्त हो जाएगा। कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य और ईश्वर की अवधारणा परस्पर मिश्रित है। मनुष्य और ईश्वर की जो अवधारणा है परस्पर मिश्रित है। भक्त के बिना ईश्वर का निरुपाय और एकाकी है। कवि ने मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकारा है। कवि जो है मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकारा है। तुलनीय है सभार ऊपर मनुष्य सत्य ताहार ऊपर नहीं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।